आप सभी का स्वागत है इफेक्टिव संदीप में। और आज हम करेंगे चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपको एक्सप्लेन किया था और उसके आगे हम चल रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी और बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो इसको। इसमें बोला फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वी हैव टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें, px पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका हमें जीरोज निकालना है। ओके, तो इन सब के जीरोज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल तरीका है, आप पहले इसको लिख लीजिए px = x + 5। ओके, अब हम इसको करेंगे क्या कि हम इसको इक्वेट करेंगे जीरो से। जब भी कभी जीरोज निकालना हो तो इक्वेट करो जीरो से। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x ये ट्रांसपोज होगा, यानी +5 हमारा राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा क्या, -5 में आ जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा ये। ओके, तो -5 जो है वो क्या है, इसका जीरो है फर्स्ट वाले का। तो यहाँ लिखेंगे therefore -5 is the zero of polynomial x + 5। ओके, इसी तरह से ये था आपका फर्स्ट, इसी तरह से आपका हो जाएगा सेकंड में भी क्या है, px = x - 5। तो हम इसको इक्वेट करेंगे जीरो से। सो x = व्हाट, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये +5 हो जाएगा। therefore 5 is the zero of polynomial what, x - 5। x - 5 का जो जीरो है वो 5 है। ओके, यानी कि इसमें अगर हम 5 पुट करें तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ओके, ऐसी थर्ड आ जाइए। थर्ड है px 2x + 5। ओके, तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही करना है, 2x + 5 = 0। सो 2x = -5 and x = -5/2। so therefore -5/2 is the zero of polynomial 2x + 5। ओके, इसी तरह से फोर्थ मैं यहाँ पर कॉलम डाल देता हूँ ताकि रिमेनिंग क्वेश्चन हम यहाँ कर सकें। चलिए यहाँ कर लेते हैं फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 3x = 3x - 2। तो यहाँ पर आएंगे हम 3x - 2 = 0। सो 3x = 2, ये इधर +2 जो है वो इस साइड जाएगा, यानी -2 जो है इस साइड जाएगा वो प्लस में हो जाएगा। एंड x = 2/3। अगर किसी को नहीं समझ में आता तो यहाँ पर सिंपल है, लास्ट क्लास में आपको ये इंटीजर के और लीनियर इक्वेशन के रूल्स आपको बताए होंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा। ओके, जब भी हम साइड को चेंज करते हैं या ट्रांसपोज करते हैं किसी भी वैल्यू को तो उनके साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर हो गया। तो therefore 2/3 is the zero of polynomial what, 3x - 2। ओके, इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी इसी तरह से हो जाएगा आपका ax। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कुछ कंडीशन है इधर वो हमें सेटिस्फाई करनी है। तो कंडीशन ये बोला है, फिफ्थ क्वेश्चन आप मेन तरीके से ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ गलती करते हैं बच्चे। ठीक है, आप यहाँ गलती कर सकते हो। तो इसमें सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना। करना क्या है, इन्होंने बोला है px जो पॉलिनोमियल है वो ये है और इन्होंने बोला है a की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। आपका a की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। तो हम करेंगे क्या, ax = 0, जैसा कि मैंने बताया था इक्वेट करना होता है 0 से। तो x की वैल्यू आप निकाल लीजिए तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू जब सॉल्व करोगे, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। यहाँ पर 0 हो गया। इट मीन्स कि क्या हो गया कि 0। therefore 0 is the zero of polynomial
ax, ax। ओके, तो कंडीशन अप्लाई हो गई। हमारा तो हमें बोला था a नॉट इक्वल टू 0, बट यहाँ पर क्या रहा, x इज इक्वल टू 0, तो एक तो इक्वल टू 0 आया नहीं, तो कंडीशन हमारी जो है अप्लाई हो गई है। ओके, तो यहाँ पर हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब आते हैं पार्ट 6, ठीक है। तो 6 पार्ट में आप देखेंगे, सॉरी मैंने बाई चांस 6 कर दिया, माई मिस्टेक। 6, ये आप 6 नंबर डाल दीजिएगा, बिकॉज मैंने ये नहीं देखा, ये कर दिया पहले, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पर 6 ये वाला पहले हो गया। अब जो है हम 5th कर लेते हैं। ओके, तो 5th वाले में यहाँ पर क्या करेंगे, px इज इक्वल टू 3x। ओके, तो 3x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0/3, दैट इज 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी सेम उसी तरह से हो गया, 0 इज द 0 ऑफ px 3x। ओके, पॉलिनोमियल 3x। तो इसी के साथ ये हो गया आपका। अब इसके बाद आता है 7 पार्ट। 7 पार्ट भी बहुत इजी है, मैं यहाँ कर देता हूँ। ओके, 7 पार्ट में देखेंगे px, इस कंडीशन को समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा समझने वाला, बाकी इजी है बहुत। C and D are रियल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर समझने वाली क्या बात है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि क्या कह रहा है। ये पॉलिनोमियल है, इन्होंने बोला c नॉट इक्वल टू 0। हमारा जो c है वो इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए, और c और d की वैल्यू कोई भी वैल्यू आ जाए वो रियल नंबर होनी चाहिए। और रियल नंबर में आपको बता दूं, सिंपल सी चीज़ है, आपको रियल नंबर नहीं पता होगा तो रियल नंबर की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले इससे पहले वाले नंबर्स को पता कर लेते हैं। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। मैंने बेसिक्स में भी बताया था आपको कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट होते हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है होल नंबर। होल नंबर में क्या आता है, 0 इंक्लूड हो जाता है नेचुरल नंबर में, यानी कि जो 0 से लेके इन्फिनेटिव जो नंबर हैं वो आपके आते हैं होल नंबर। और जो नेचुरल नंबर है वो भी होल नंबर होते हैं, और होल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाता है। तीसरा आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होते हैं, 2 तरह के नंबर होते हैं, पॉजिटिव और इंक्लूडेड विद 0 एंड नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर्स वो होते हैं जो प्लस में होते हैं, और नेगेटिव नंबर्स वो होते हैं जो माइनस में होते हैं। ओके, और इंक्लूडेड विद 0। तो ये तीनों का कलेक्शन जो होता है वो इंटीजर कहलाता है। इंटीजर के बाद आता है रैशनल नंबर। व्हाट इज रैशनल नंबर? दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ओके, और q नॉट इक्वल टू 0, याद रखिएगा फ्रैक्शन में q नॉट इक्वल टू 0 होता है। q क्या होता है, डिनोमिनेटर, ठीक है। p क्या होता है, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। रैशनल नंबर में क्या होता है, p यानी ऊपर, q यानी नीचे। q जो होता है डिनोमिनेटर, p जो होता है न्यूमरेटर। तो q नॉट इक्वल टू 0, हमेशा याद रखिए कि q कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 होता है तो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। ओके, आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात, ठीक है। अगर p 0 रहेगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, जैसा कि इन सारे क्वेश्चंस में आपको देखने को मिला है। न्यूमरेटर 0 है तो इसका मतलब किसी नंबर से डिवाइड किया तो उसकी वैल्यू 0 हो गई। ओके, तो रैशनल नंबर आपको पता लग गया। इसी के साथ फिर आते हैं ऐसे नंबर्स जो नंबर लाइन पर, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो रैशनल के बाद इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। ओके, जो रूट की फॉर्म में होते हैं, जिनकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन रिपीटिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग इन द सेंस कि कभी भी डेसिमल के बाद खत्म नहीं होते, सॉरी हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि कभी भी खत्म नहीं होते, और टर्मिनेटिंग यानी कि कभी भी खत्म हो जाते हैं। ओके, डेसिमल के बाद। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जो इरेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होते हैं। ना तो वो दोबारा से नंबर अकर होते हैं और ना ही वो खत्म होते हैं। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में एग्जांपल ले लेते हैं √2, ओके, √3, ओके, √5। ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। क्लियर होगी बात। अब ऐसे नंबर्स जितने भी नंबर लाइन पे आते हैं, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं
रियल नंबर के लिए कि ऑन द नंबर लाइन देयर आर इन्फिनिटी नंबर्स, ठीक है, बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर्स हैं आपके, ओके, नंबर लाइन पे, और जितने भी नंबर्स हैं उन सबको अगर कलेक्शन किया जाए, एक बैग में रखा जाए, तो वो पूरा बैग बनता है रियल नंबर का। तो इट मीन्स कि रियल नंबर में क्या है, कुछ भी आना चाहिए, कोई भी वैल्यू आपकी आ जाए चलेगी, बट c नॉट इक्वल टू 0, c 0 नहीं आना चाहिए, यही कंडीशन है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम आगे सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो ये हो गया आपका cx प्लस डी इज इक्वल टू 0, हमें 0 से इक्वेट करना होता है, और cx इज इक्वल टू माइनस डी हो जाएगा, और x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन में c। तो x की वैल्यू देखिए हमारी आई है, x की वैल्यू माइनस डी अपॉन c। क्या यहाँ c इज इक्वल टू 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो बस यही आपको प्रूफ करना था, और फिर इसके बाद लिख देना देयरफॉर माइनस डी अपॉन c इज द zero of polynomial cx plus d। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर आपका ये खत्म हो जाता है क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज भी आपकी खत्म हो जाती है, और इसके बाद हम करेंगे 2.3 एक्सरसाइज, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो में काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियो हम प्रोवाइड करें आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।